कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और पट्ठों का शर्तिया इलाज। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिन्नी, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। सर्दियों की ये सौगात है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं अलसी की पिन्नी। कुछ लोग अलसी की पिन्नी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये सॉफ्ट पिन्नी किस तरह से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने एक पाव अलसी शामिल कर देनी है। अलसी को पहले आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसके बाद हम इसे भून लेंगे। तो आपने इसे इतनी देर भूनना है जब तक कि इसके अंदर से कड़क कड़क की आवाज़ें ना आने लग जाएं। तो अलसी को आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। एकदम से अगर आप तेज़ आग के ऊपर इसे भूनेंगे तो ये एकदम से जल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर से आवाज़ें आने लग गई हैं। तो ये हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक पाव आटा ले लेंगे गंदम का। तो यहाँ पे गंदम का आटा हम शामिल करेंगे। तो आटे को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि आटे का कैसे पता चलेगा कि आटा हमारा भून चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आटे को आप भूनेंगे तो हल्की आग के ऊपर आपने इसे भूनना है। जब आप इसे भूनेंगे तो इसके अंदर से सौंधी सौंधी सी हल्की सी खुशबू आने लगेगी। तो इसका मतलब हमारा आटा भी भून चुका है। तो आटे को भी आपने निकाल लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अलसी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अलसी आपने ग्राइंड कर लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना, इसे हम मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अलसी को मैंने यहाँ पे मोटा मोटा सा पीसा है। बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं कर दिया, इसका पाउडर नहीं आपने बनाना, इसे बस आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना है। तो चलें जी, इसके बाद यहाँ पे हम एक अदद पतीली ले लेंगे और इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून हम घी के शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी शामिल किया है। इसके अंदर यहाँ पे हम कोई भी नट्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पे गिरी, बादाम और किशमिश ली है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत मैंने नट्स यूज़ किए हैं। इसको यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक अदद पतीली ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 पाव गुड़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी इसके अंदर शामिल किया है। यहाँ पे वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो गुड़ को भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो 1 पाव ही गुड़ इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो वो गुड़ को कम कर सकते हैं। तो गुड़ को हम पका लेंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 अदद सब्ज इलायची शामिल करेंगे मुंह खोलकर, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो गुड़ को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट हमने इसे मेल्ट करना है। तो गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पे देसी घी शामिल करेंगे 1 कप। तो देसी घी आपके कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और पट्ठों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो चलें जी, अब हम इसे इतना पका लेंगे कि देसी घी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इस गुड़ के शीरे के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया। तो अब हमने इसे जस्ट सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेना है। तो जब 1 मिनट हो जाए इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है ये अलसी, जो हमने दरदरी सी ग्राइंड कर कर रखी हुई थी। तो अलसी शामिल कर दी है हमने। इसके बाद यहाँ पे हमने साथ ही इसके अंदर शामिल कर देना है आटा, जो हमने भून कर रखा हुआ था। तो गंदम का आटा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर नट्स शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई कर कर रखे हुए थे। तो चलें जी, यहाँ पे आपने ये तमाम चीज़ें शामिल कर देनी है। उसके बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो आग को आपने जला कर रखना है, लेकिन आग को आपने बहुत ही मीडियम टू लो कर देना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और जो थोड़ा सा पानी होगा वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिनियाँ हमारी बहुत ही मज़े की तैयार होंगी
और यहाँ पे हमने आग को अब बंद कर दिया है। तो आग बंद करके आपने इसे उतार लेना है और आपने इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी फ़ौरन पिनिया तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिनिया हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, वरना ये हार्ड होती हैं। तो इसी तरह की बहुत ही मज़े की सॉफ्ट वाली पिनिया बनाने के लिए मेरी ये रेसिपी को आप फॉलो करें। आपकी पिनिया भी बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट तैयार होंगी। तो मज़ेदार सी इस तरह की पिनिया बनाने के लिए आपने शीरे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप शीरे को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो आपकी जो पिनिया है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, पत्थर की तरह बनेंगी। तो इसलिए नरम नरम सी ये पिनिया बनाने के लिए आपने इस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी अलसी की पिन्नी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।